सरहद पर जब देश का जवान शहीद होता है तो हमारा सीना गर्व से भर जाता है और हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जब उसी जवान के साथ में कुछ गलत हो तो हम आवाज क्यों नहीं उठाते। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफी कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। आज एक ऐसी कहानी हम आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और रोंगटे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि जो गलत काम यहां पर किया गया है वो देश के फौजी के साथ में किया गया है। और गलत काम भी ऐसा कि देश के फौजी की जान ही ले ली गई हो, देश के जवान को मार दिया गया हो। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर एक जगह है दादरी। उस दादरी में प्रवीण कुमार नाम के एक देश के जवान रहते थे। देश के बॉर्डर पर जाकर हिंदुस्तान के लोगों को सुकून से सोने, सुकून से रहने और आराम से रहने के लिए वो ये कहते थे कि हम यहां खड़े हैं और आप सुकून से सो जाइए। लेकिन उनके पीठ पीछे उनके घर में जो चल रहा था वो देखकर हैरानी हो गई। उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी और पत्नी ने ही देश के जवान का कत्ल कर दिया। पत्नी ने ही इस फौजी को मौत के घाट उतार दिया। जो जवान देश की सरहद पर जाकर हिंदुस्तान के लोगों से यह कहता हो कि आप सो जाइए, मैं यहां पर बैठा हूं, उसी का कत्ल कर दिया गया। उसी की मौत की साजिशें रची गई और उसी को इस कदर तड़पने वाली मौत दी गई कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे। आपको यह सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश के जवान के साथ में भी ऐसा हो सकता है। दादरी की मैं बात कर रहा था। प्रवीण कुमार दादरी के रहने वाले थे, उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी भी थी और पत्नी ने ही उनका कत्ल कर दिया। अब कत्ल की वजह क्या थी, जरा यह सुन लीजिए। प्रवीण कुमार की पत्नी के ताल्लुकात किसी और से हो गए, जिसको हम प्रेम प्रसंग कहते हैं। और अगर थोड़ा सा उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाए तो नाजायज ताल्लुकात कहते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम खरी खरी नहीं कह सकते, हमको गाली भी सभ्य लैंग्वेज में देनी है। इसलिए मैं आपसे बड़े प्यार और बड़े विनम्र निवेदन के साथ में उनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं वही कर रहा हूं जो अल्फाज आपके इस प्लेटफॉर्म पर भी चल जाए, वरना बहुत से अल्फाज तो काट दिए जाते हैं। प्रवीण कुमार देश की रक्षा करते थे, उनकी पत्नी का किसी से ताल्लुक हो गया, उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रवीण कुमार जब घर पहुंचे तो उनको रास्ते से हटाने का साजिश बन गई, इरादा बन गया। और हुआ भी क्या, प्रवीण कुमार को नींद की गोलियां दी गई। और जब प्रवीण कुमार को धोखे से नींद की गोलियां दी गई तो प्रवीण कुमार को नींद आ गई, बेहोश हो गए। और उसके बाद एक तौलिए से, उस तौलिए का इस्तेमाल करते हुए उनके मुंह को दबा दिया गया, गले को दबा दिया गया और प्रवीण कुमार की मौत हो गई। वहां पर जांच कर रहे अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले जरा ये सुन लीजिए। किशनपुरा का जो एक प्रवीण फौजी की हत्या हुई थी, उस मामला में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण फौजी की पत्नी मनीषा और उसके दोस्त दीपक ने, दोनों ने मिलकर उसकी मुंह पर एक तौलिए से मुंह और नाक पर जबरदस्ती दबाव देकर हाथों से उसकी हत्या की थी। ये किस सिलसिले में हत्या, कुछ पूछताछ में आया जी सामने? पूछताछ में आया है भाई, ये आपस में इनकी दोनों की मित्रता हो गई थी, जिसको लेके उस प्रवीण फौजी को पता चलने पर दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ कह होने के बाद में ये ऐसा उसकी पत्नी ने किया। तो सुन तो लिया होगा आपने। अब सवाल यह उठता है कि आखिर देश के जवान के साथ में ऐसी घटना करके क्या हासिल कर लिया, क्या साबित कर दिया। जो जवान बिना किसी स्वार्थ के जान का जोखिम लगाकर सरहद पर रक्षा करता हो,
या देश के अंदर भी कहीं रक्षा करता हो, उसके साथ ही ऐसा अगर हो जाए तो आप क्या कहेंगे? और यह कत्ल किया गया बड़ी होशियारी, बड़ी चालाकी के साथ में, क्योंकि प्रेमी और इस फौजी की पत्नी ने निशानों को भी मिटाने की कोशिश की गई। जिन दवाइयों का प्रयोग नशे के लिए किया गया और जिस तौलियों का प्रयोग कत्ल के लिए किया गया, जान से मारने के लिए किया गया, उसको रसोई की चिमनी में जाके इन्होंने जला दिया। और इनको लगा कि अब कुछ होने वाला है नहीं, और फौजी साहब का अब हमने कत्ल कर दिया, उनको जान से मार दिया, अब हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कानून ने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने ये पूरी राम कथा, पूरी साजिश की कहानी तोते की तरह पट 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 बोल दी। खुलासे और भी होंगे, इनसे जब और पूछताछ की जाएगी तो और भी ज्यादा जानकारी आएगी, लेकिन फिलहाल इनको गिरफ्त में ले लिया गया है। लेकिन मैं एक सवाल आपकी तरफ ये उछालना चाहता हूं कि क्या देश के फौजी के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या देश के जवान के साथ ऐसा होना चाहिए? प्रेम प्रसंग की आड़ में आखिर कब तक कत्ल किए जाते रहेंगे? प्रेम प्रसंग की आड़ में आखिर कब तक लोगों को ऐसे ही मारा जाता रहेगा? और प्रेम प्रसंग की आड़ में आखिर कब तक हम यही कहते रहेंगे कि भैया फेयर था? तो बंद कर दीजिए फिर ये अपनी दुकानें, वैलेंटाइन डे की, रोज डे की, हग डे की, किस डे की, सब बंद कर दीजिए। सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो आप, क्योंकि आप हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की जो चीजें बड़े हमें बता के गए हैं, उनको भूलकर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री को फॉलो कर रहे हो, उनको कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगी, लगने दो, सच कहना ही मेरा काम है, कहता रहूंगा। हिंदुस्तान की संस्कृति को मजाक बना के रख दिया। एक जमाना तब था जब सावित्री अपने पति के प्राण लेने के लिए यमराज से लड़ गई थी, और एक जमाना यह है कि पत्नियां अपने पतियों की जान ले रही है। सवाल आपकी तरफ उछाल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या उस देश के जवान के साथ ऐसा होना चाहिए था, या प्रेम प्रसंग की आड़ में जितने कत्ल किए जा रहे हैं ये होने चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी, एक नई वीडियो और एक नई खबर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।